नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने मेंस की तैयारी शुरू कर दी है। प्रीलिम्स के कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने कट ऑफ आ रहे हैं, जो कहानियाँ हो रही थी उसको भी साइड करते हैं और एकदम स्पष्ट रूप से आते हैं कि मेंस के लिए आगे क्या करना होगा। और उसके लेकर मैं आज छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और साथ ही साथ किस तरीके से मार्किंग आरटीआई के माध्यम से जो प्राप्त हुआ है हमें जो उत्तर पुस्तिका जो है उसका विश्लेषण करते हुए देखते हैं कि आखिर 2 नंबर, 4 नंबर और 8 नंबर के प्रश्नों को कैसे हमें सॉल्व करना होगा। ठीक, इधर आपको दिख रहा होगा एक आरटीआई का प्रश्न पत्र के उत्तर पुस्तिका है और उसमें 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर के सभी प्रकार के जो प्रश्न थे ज्योग्राफी के 75 मार्क्स के, वो मैंने इधर रखे हैं। और इसमें हम देखते हैं कि उस बच्चे ने ऐसी क्या गलती की है और हमें भी वो गलतियां नहीं करनी। साथ ही साथ अगर उसने अच्छा कोर्स किया है तो वैसे ही हमें कॉपी करने की कोशिश करनी होगी अल्टीमेटली, कि एक प्रॉपर फ्रेमवर्क, कीवर्ड्स, सिनॉप्सिस और साथ ही साथ जो आपके आई कैचर पॉइंट्स है वो आपके आंसर में कैसे आना चाहिए, उसी के उद्देश्य से मैं पुनः आपके सामने मौजूद हूँ। इससे पहले मैंने एक और भी वीडियो बनाया था कि आपको 700 का टारगेट किस तरीके से प्राप्त करना है। आप चाहें तो आपके यूट्यूब में, थिंक एस के यूट्यूब में अवेलेबल है वो चीज़ें, आप जाके देख सकते हैं। मैं सीधे आता हूँ पॉइंट पर। और आज का पहला जो प्रश्न जो 2024 के पीसीएस में पूछा गया था कि डीपाडीह किन नदियों के संगम पर स्थित पुरातात्विक स्थल है। सीधा सा प्रश्न है। 2 नंबर में स्वाभाविक सी बात है हमें 5 लाइन मिलेंगे। ठीक है, पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है, नए बच्चे ध्यान रखिएगा। पहले आपके पास एक पोर्ट्रेट साइज में आगे रखेंगे, आपके लैंडस्केप साइज में होता था, इस बार पोर्ट्रेट साइज में, मतलब पहले पेपर जो है ऐसे वर्टिकल जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होती थी, अब ये वर्टिकल फॉर्म में हो गई है। सपोज मान लीजिए कि ये 4 नंबर का आपका प्रश्न है। ठीक है, सॉरी 2 नंबर का प्रश्न है। आपके पास नंबर ऑफ लाइन मिल रहे हैं कितने आपके, टोटल 5। मैं एग्जैक्ट यहीं पर जो लिखा हुआ है उसी को मैं दोबारा एक बार बनाने की कोशिश करता हूँ। इस बालक को इसमें 1.5 नंबर मिले हैं जो अपेक्षाकृत काफी उत्कृष्ट मार्क हैं। बट अगर इसी प्रश्न में थोड़ा और बेहतर करने की स्थिति हमें जानी है, ठीक, तो हम क्या करें, यहां पर ध्यान सुनना। यहां मैंने अवस्थिति लिख दिया। ठीक है, जो बच्चे बार बार पूछ रहे थे ना कि सर कैसे लिखना है उत्तर को, क्योंकि एक तारीख को मेंस का टेस्ट सीरीज है और उसमें लिखने की अभी पहली हैबिट नहीं है हमारी, तो कैसे लिखिए। ठीक, तो यहाँ पे आपने बलरामपुर लिख दिया, जिला लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर ये अनावश्यक है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा जानबूझ के एक एरिया बॉक्स में पैक करूंगा और यहाँ पर मैं एक छोटा सा सरगुजा संभाग का मैप बनाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है, ये हमारा बन गया। और ये स्पष्ट इसमें और दोबारा नहीं काटना है, क्योंकि अभी क्या है कि एक ही पेन का प्रयोग करना है जिसमें स्पष्टता आपको नहीं दिख पाएगा। तो यहां पे क्या लिख देंगे, डीपा डी। ठीक है, क्या लिखेंगे, डीपा डी। और यहीं पर उसके नीचे लिख देंगे बलरामपुर जिला। क्या लिखेंगे, बलरामपुर जिला। अब क्लियर है। ठीक, पहला काम तो ये कीजिएगा, जहां मैप नहीं बनाना है वहां भी बनाइए, जहां ग्राफ नहीं दिख रहा है वहां भी ग्राफ घुसाइए। ठीक है, उपस्थिति अवस्थिति लिख दिए हम लोग बलरामपुर, नदी संगम लिख दिए, तो नदी संगम में यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में, आपके नदियों का संगम। तो नदियों के संगम है तो 3 नदी यहाँ दिखा देना। एक नदी कौन सी है हमारी, कन्हार, तो हम यहाँ दिखा दिए। ठीक है, डीपा डी को थोड़ा ऊपर ले लिए ऐसे करके, है ना। ठीक है, एक कन्हार दिखा दिए। दूसरी नदी हम लोगों ने दिखा दिया यहाँ पर कौन सा, सूर्या, और तीसरी है गलफुल्ला। तो आप जानते हो कि कन्हार की जब हम सहायक नदियां पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, पेंगन, सिंदूर, गलफुल्ला, सूर्या, है ना। तो यहाँ पर एक दिखा दिया इस तरीके से आपका क्या नाम है आपके, गलफुल्ला को, और यहाँ छोटा सा दिखा दिया हमने पेंगन को। यहाँ पे 3 नदियां दिखा दीजिए, ये लिख दीजिए कन्हार, कहीं पे अलग से छोटा सा पॉइंट लगा के कन्हार लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए गलफुल्ला और यहाँ पे लिख दीजिए कौन सा आपका, सूर्या। अब क्लियर है, ये मैप पे बहुत स्पष्ट बनाना है ना। प्रोजेक्टर के साइज में, आई मीन डिजिटल बोर्ड में चीजें बहुत स्पष्ट नहीं बनती जितना सुंदर हमारा कॉपी में बनता है। ठीक, अब इसके बाद याद रखेंगे 3 चीजें लिखिए। अब यहाँ लिख दिया हमने संगम लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, और संगम के पॉइंट को अगर यहाँ नहीं लिखना है तो ऐसे पॉइंट पे बना दो इसको। कैसे, ये देखो, एक तरफ लिखा कन्हार, ठीक है, एक तरफ लिखा गलफुल्ला और एक तरफ लिख दिया मैंने कौन सा आपका, सूर्या। ठीक, अब इसके बाद इसके जो विविध या विशेष पॉइंट है, ठीक है, इसमें लिख देंगे, ठीक है,
महत्व लिख दीजिए या विशेषताएं लिख दीजिए या इसके विशेष लिख दीजिए। विशेष शब्द अच्छा नहीं होता है, महत्व या उसके फीचर्स लिख दीजिएगा, विशेषताएं तो अच्छा रहेगा। अब इसको 2 पॉइंट पे लिख दीजिएगा। अब इतना लंबा चौड़ा नहीं करना इसको, है ना। इसको ऐसे लिख देना, ठीक, सीधा सीधे सीधे बात। राम वन गमन पथ के अंतर्गत स्वदेश दर्शन परियोजना में शामिल किया गया राज्य का पुरातन शिव मंदिर स्थल। तो ये 2 पॉइंट करके ऐसे लिख देंगे तो आप समझिएगा दोनों आंसर को जब देखते हैं, हालांकि 1.5 नंबर भी मिलेंगे क्योंकि इसमें अच्छे मार्क्स मिले इसको, मगर कई बार ऐसा हो सकता है कि इसमें आपको कम नंबर भी मिल जाए, कोई और दूसरा बच्चा लिखे तो। बट ये पैटर्न अगर हम प्रयोग करते हैं, ध्यान सुनना कैसे कहा मैंने आपको। पहले तो अवस्थिति दिखाओ किसमें, आपके मैप में। मैप पूरा छत्तीसगढ़ का नहीं बनाना है क्योंकि 3 लाइन में छत्तीसगढ़ का अगर मैप बनाने की कोशिश करेंगे हम लोग तो बहुत ही खराब दिखेगा, इसलिए सिर्फ सरगुजा संभाग का आप दिखा दीजिए। दूसरी बात, अवस्थिति मैंने एक पॉइंट पे लिख दिया बलरामपुर। संगम को आप ये बार बार लिख रहे हैं ना, ये गलत है। उससे अच्छा क्या करेंगे आप, ऐसे 3 चीजें दिखा दीजिए और इसमें लिख दीजिएगा मुख्य नदी, ऐसे करके। क्लियर है। मतलब कोशिश क्या करना है, जब प्रश्न छोटे होना तो उस कंडीशन में हमें उसके जो कह सकते हो प्रेजेंटेशन है उस पर खेलना है, ठीक है। और नीचे क्या लिख दिए, राम वन गमन पथ स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत एवं महाभारत कालीन ऋषभ देव की मूर्तियों के साथ शिव मंदिर का हमें प्रमाण यहां प्राप्त होता है, दैट्स ओवर। तो इसमें किसी भी स्थिति में आपसे 1.5 से नीचे तो नहीं जाएगा, ठीक। कई बार ऐसे प्रश्न में आपको आधे नंबर या 1 नंबर भी दिए गए हैं, है ना। कई आरटीआई के पेपर आए मेरे पास, मोर देन 50 मैंने अभी तक आरटीआई पेपर देख लिए हैं, सबके मार्क्स अलग अलग दिए गए हैं, ठीक है। तो एक याद रखना, ये एक तरीका होगा जिसको आपको तैयार करना है। अब दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़े से बहुत सारे क्वेश्चन हैं तो सब में चलते हैं हम लोग, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न सीधा सा है कि आपके यहाँ पूछा गया है छत्तीसगढ़ में भर्री मिट्टी किसे कहते हैं, इसमें कौन सी फसलें उगाई जाती है, ठीक। सीधा फिर वही है, हमारे पास 5 लाइन फिर यहाँ दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ये हमने ऐसे बना दिया, 1 2 3 4 और 5। क्लियर है। अब देखो बड़ा सिंपल सा है कि इस बच्चे ने यहाँ पे ऐसी क्या गलती की है कि इसको याद रखेंगे 2 नंबर मिले हैं, सॉरी आधे नंबर मिले 2 में, ये अच्छे मार्क्स नहीं कहलाते हैं। पहले इसने सबसे बड़ी गलती है, इसने शुरुआत में क्या लिख दिया, काली मिट्टी लिख दिया, जो गलत है। अब ये लिखा है काली मिट्टी जो ऊपरी मैदानी इलाकों में पाई जाती है, ठीक है, तो ये एक्चुअल में गलत है। क्या है, मूलतः पूछा है भर्री मिट्टी किसे कहते हैं, ठीक। तो कैसे लिखना है इसको, दरारी एवं चिकनी मिट्टी के समुच्चय से उच्च सिलिका की मात्रा निहित किए हुए मिट्टियों के रूपांतरित स्वरूप को हम भर्री, स्थानीय भाषा में भर्री मिट्टी का नाम देते हैं, जिसे कहीं कहीं पर कन्हार का भी नाम दिया जाता है। क्योंकि जब डेफिनेशन पूछता है तो आपको डेफिनेशन के रूप में देना है। इसमें आप बालक ने क्या गलती की है कि काली मृदा को पहले इंडिकेट कर दिया, जबकि हमारा प्रश्न क्या है, भर्री। क्योंकि आपके पुस्तक में ऐसे लिख दिया भर्री बराबर काली बराबर कन्हार बराबर चुनोजेम, ठीक। तो वो गलत है, एक्चुअल में वैसा नहीं लिखना है, क्योंकि प्रीलिम्स अलग चीज है, मेंस अलग चीज है भाई। तो मेंस में आपको क्या है, जो भर्री लिखा है तो भर्री का ही प्रयोग करना है, और उसको क्या लिखना है, स्थानीय भाषा में कन्हार कहते हैं, ठीक। ये लिख दिया। अब दूसरा बात, इसमें क्या किया, काली मिट्टी के प्रभाव को लिख दिया, जैसे उसने कपास उत्पादन में सहायक लिखा। दूसरा है उसने लिखा है गन्ने उत्पादन में प्रयोग और गेहूं उत्पादन में सहायक। क्या है, सीधे अगर पूछा है कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो ये सहायक, ये प्रयोग, ये सहायक, इसका प्रयोग नहीं करना है। सीधे पॉइंट टू पॉइंट 6 फसलें लिख दीजिए। जैसे एक मैंने लिखा कौन सा, कपास लिख दिया। दूसरा लिख दिया मैंने शुगर कैन अर्थात गन्ना लिख दिया। तीसरा मैं लिखूंगा, याद रखेंगे, दोरसा आधारित भर्री में दलहन का उपयोग, ऐसे लिखते हैं। क्या लिखा, दोरसा आधारित भर्री में क्या कहा, दलहन का उपयोग, है ना, या उत्पादन, ऐसे लिख दिए। तो ये 3 पॉइंट लिखना था आपको, इसलिए इसने अपने लेवल पे अच्छे लिखने का प्रयास किया, बट शायद मैं भी रहूं या कोई भी फैकल्टी रहे, इसमें नंबर नहीं दे सकता। 0.5 इनफ है। मगर हम इसको क्या करते हैं, अगर यहाँ भर्री लिखने से पहली बात तो ऐसे लिखा मत करो भर्री भर्री, सीधा लिखो यहाँ पर, ठीक। क्या कहा मैंने आपको कि चिकनी मिट्टी आधारित दरदरे या उच्च परत वाली मिट्टी, उच्च परतदार मिट्टी जो मूलतः दक्कन के प्रमाणों से या दक्कन के प्रभावों से निर्मित उच्च उर्वरक एवं
उच्च सिलिका आधारित मृदा को हम स्थानीय भाषा में कन्हार या भर्री का नाम देते हैं। ऐसे लिख दो, क्योंकि डेफिनेशन में बता रहा हूँ, डेफिनेशन तो आप आपके अनुसार से आएगा, मैं जितनी बार बोलूंगा इतना लगाएगा। तो ये 2 लाइन में मैं लिखता यहाँ पर, और 2 लाइन के बाद मैं तुरंत लिखता फसल को। तो फसल में क्या लिखता पहला मैं कि खरीफ में मूल रूप से क्या लिखता मैं 12 खरीफ में लिख दिया हमने किसको, मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ठीक है, वो लिख दिया हमने कपास लिख दिया, एग्जाम्पल दे रहा हूं। 12 में क्या लिख दिया हमने आपके गन्ने को, और इसके बाद लिखते कि दोरसा आधारित, यहां शुरू से लिखते हैं इसको, दोरसा आधारित भर्री में दलहन का उत्पादन। ऐसे करके जब लिखते तो पैटर्न क्या होता ना, 1 नंबर हमको प्लस करवा जाता, और ये 1 नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। अगर 1 नंबर इसको मिल जाता तो ये अभी आपके सिलेक्शन में रहता, मान लेते एग्जाम्पल, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो दूसरा प्रश्न आपको समझ आया होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने नए बच्चे हैं, लिखना भर नहीं है भाई, आपको उसके प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है ना। सिर्फ लिखने की कला कोई विशेष नहीं होती, सबको पता है, छत्तीसगढ़ी ज्योग्राफी सबको आती है, ठीक। चलो अब तीसरा प्रश्न देखते हैं हम लोग, और एक बढ़िया प्रश्न है हमारे सामने, वो है हमारा जस्ट मिनट है, वो है छत्तीसगढ़ की औषधि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड का क्या कार्य है। अब जब कार्य पूछा है तो इस बालक ने क्या किया है, स्थापना लिख दिया है, जो इसकी कोई जरूरत नहीं है। शामिल परियोजनाओं का लिख दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। उद्देश्य लिख दिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हालांकि इस प्रश्न में 0 नंबर मिलने चाहिए थे, मिला कितना 0.5, क्योंकि इसने बहुत बढ़िया तरीके से लिखने का प्रयास किया, बट उसकी डिमांड नहीं है। तो मूल रूप से क्या लिखना है, तो देखो पॉइंट टू पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें मैं कीवर्ड बता दूं, जैसे एक लिखना है मार्केट लिंकेज, क्या लिखेंगे, मार्केट लिंकेज, बताऊंगा क्या होता है इसके बारे में, शब्दों का प्रयोग ऐसे ही होना चाहिए, याद रखिएगा। दूसरा लिख दिया परंपरागत ज्ञान आधारित, पूरा लिख देता हूं भाई, चलो, आधारित कृषि प्रोत्साहन, कृषि मत लिखो, इसको गलत हो जाएगा कृषि, ठीक है, प्रोत्साहन लिख दो। थर्ड पॉइंट पे हम लिख देंगे, याद रखेंगे, पादप संरक्षण, क्या लिखेंगे, पादप संरक्षण, ठीक है। चौथा पॉइंट लिख दिए, याद रखेंगे, प्रोत्साहन एवं ट्रेनिंग को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में, देख लेना, ट्रेनिंग को जो भी बोलते हैं ना, ट्रेनिंग एंड R&D, R&D मतलब होता है अनुसंधान, क्लियर है। जो कार्य है वो लिखो ना भाई। 5वें कार्य में देखें तो एक पॉइंट लिख सकते हैं दस्तावेजीकरण, दस्तावेजीकरण। अब देखो मैं बताऊंगा कि अगर पॉइंट ज्यादा होते तो कैसे लिखना पड़ता है। 6वां है अभिलेखीकरण, अभिलेखीकरण, ये सारी बात अपने समझ गए है ना। इसके अलावा अगर लिखना चाहे और मान लीजिए तो वो है अनुदान, क्या है, अनुदान। दूसरा है सतत संरक्षण उपयोग, क्या कहेंगे, सतत संरक्षण उपयोग, सतत संरक्षण उपयोग, ऐसे लगाना इसको, उपयोग, क्लियर रहेगा। इसके बाद अगर और देखना चाहे राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड में तो एक और है, याद रखेंगे, फ्लोरा और फ्लोरा का संरक्षण, जिसे हम कहते हैं वनस्पति और वानिकी का संरक्षण, ठीक है। ये भी मैं लिख दिया 8वें पॉइंट पर, ठीक है। 9वें पॉइंट पे लिख देंगे और एक आध लगेगा, मान लीजिए तो परंपरागत ज्ञान और स्वास्थ्य, क्या लिख दिया, परंपरागत ज्ञान और स्वास्थ्य। अब बड़ा प्रश्न ये उठता है कि इतने सारे 9 पॉइंट है सर, इसको लिखूं कैसे मैं। तो देखो लिखना कैसे, इसको सीधा सीधा कहानी है, ठीक। मैं इस पे सीधे सीधे क्या करता, 2 भाग में इसको बांटता, ये मेरा आंसर कॉपी है, ठीक। अब मैंने 2 भाग में बांटा, यहां पे 1-2 नंबर नहीं, सीधा बुलेट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, खत्म। अगर 8 है मान लीजिए तो कोई ऐसे स्टेटमेंट होंगे, वाक्य होंगे तो 2 लाइन में आएंगे हमारे, तो 2 लाइन में कर देना उसको, क्योंकि जो कंटेक्स्ट पूछा है कंटेक्स्ट पे ही रहिए, कंटेक्स्ट से बाहर जाओगे तो फंसोगे। कारण क्या है, वहां जो पेपर चेक कर रहा है वो आपके ज्ञान को नहीं देखने वाला, उसके पास अपना चिट्ठा बना हुआ है, मॉडल आंसर बना हुआ है, मॉडल आंसर में जो लिखा है वही उसको दिखा तो बढ़िया लगेगा। या तो आपकी उत्तर पुस्तिका इतनी सुंदर दिख गई, ठीक है, भले कंटेंट का आता पता नहीं है तब भी नंबर देगा। और आप क्या है, कंटेंट से बाहर जाकर, अगर कंटेक्स्ट से बाहर जाकर लिखने की कोशिश करेंगे तो फंसेंगे। इसने बहुत बढ़िया लिखा था, कोई कमी नहीं थी इसकी, बट क्वेश्चन का डिमांड नहीं था,
क्वेश्चन का डिमांड क्या है, कार्य क्या है, और हमने पूरा का पूरा राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड को लिख दिया है। ठीक, तो यहां समझ आया आपको। ऐसे प्रश्न में कार्य पूछा है तो अधिक से अधिक कार्य लिखिए। मैं 8 पॉइंट कम से कम क्या करूंगा, इस पे एक्सपेक्ट करूंगा आपसे। कितने, 8। और 8 पॉइंट को कैसे करना है, स्प्लिट फॉर्म ऑफ आंसर। तो जब अभी 1 तारीख को पेपर होगा आप लोग का प्रीलिम्स का, सॉरी मेंस का, आपका टेस्ट सीरीज का, तो इस बात को याद रखिएगा, मुझे ऐसे ही पैटर्न चाहिए रहेगा। भले आप समय लेकर लिखिएगा शुरुआत के दिनों पर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक, चलिए अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे पूछा है छत्तीसगढ़ में नदी जोड़ो परियोजना जो बजट 2025-26 में रखा गया था, है ना, उसके बारे में बताइए। अब देखिए, इसने गलत कुछ नहीं लिखा है। इंद्रावती महानदी थी, महानदी और शिवनाथ भी थी, और शिवनाथ और इंद्रावती थी। तो देखो भाई, इसमें क्या गलती हुई इससे, वो एक बढ़िया मैप बनाया था। यहाँ पर ये मैप बना दिया 5 लाइन में, मैं ही बना के दिखाया था आपको। ये मैप बना दिया ऐसे करके, में आपके एग्जैक्ट लाइन में आ जाएगा। क्लियर है, ये छत्तीसगढ़ का मैप बना। आप क्या करो, जैसे मान लीजिए इंद्रावती महानदी है, एक्चुअल में याद रखेंगे इसको शुरुआत कुछ अलग तरीके से होती है। जैसे इसको शुरुआत कैसे करना याद रखना, ठीक है। जैसे एक नाम दिया जाता है हम लोग, नेशनल वाटर मिशन, आप लोग हिंदी में लिखना भाई इसको, है ना, तथा जल नीति के तहत बजट में प्रावधानित कार्य, पहला, फिर इधर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। आप समझे बात को, ऐसे फटाक से लिखना 3 पॉइंट भर को। क्या है ना, इसमें ना वो देना चाह रहा था नंबर, बट उसको लगा कि स्पेस पूरा छूटा छूटा है, क्योंकि उसने 5 लाइन में 3 ही लाइन लिखे हैं और वो भी आधा अधूरा। तो उसको क्या लगा, ये कंटेंट मजा नहीं आ रहा है, तो कंटेंट वही रहेगा, प्रेजेंटेशन बदल जाएगी। अब यहाँ पे तीनों नदी को यहाँ पे इस मैप में क्या करो, आप इसको दर्शाओ। दूसरा बात, ये सब लिखा करो पहला पॉइंट को। अब पहले जमाना गया, 19, 20, 21, 22 वालों पूछोगे तो बोलेंगे नहीं चाहिए ये सब चीज, ठीक है। अब जरूरत है, अब बहुत कुछ चेंज हो गया, ठीक है। पहले के टॉपर्स को अगर आप आधार मान के चलोगे तो धारे धार बोहा जाओगे, याद रखिएगा, ठीक है। क्योंकि अभी ऐसा हो गया है 66 नंबर 67 नंबर नहीं आ रहा है लोगों का। पहले आ रहे फेकालाजी करके 120 नंबर ले आते थे। ठीक, क्लियर है ना, याद रहेगा इस बात को। चलो, तो एक समझ आया आपको। अब इसके बाद जो प्रश्न है उसको चलते हैं, चलिए, है ना, फटाफट थोड़े चलते हैं, इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं लगाते। अब एक पूछा है आपको कि राष्ट्रीय जल, छत्तीसगढ़ में जल परिवहन का उल्लेख कीजिए। देखो लिखा पूरा है इसने, जल परिवहन जिला सुकमा लिखा है ना। उसके बाद वो एकमात्र सबरी नदी पे है, वो भी लिखा, परिवहन की लंबाई, सॉरी परिवहन की लंबाई भी लिख दिया, अवस्थिति भी लिख दिया है। अब यहाँ गड़बड़ी क्या हो गई, ये जल्दबाजी में अवस्थिति को गलत जगह लिख दिया है, पहला चीज। और दूसरी बड़ी बात ये हो गई कि कौन सा नंबर का याद रखेंगे, ये वाटर आपका क्या नाम है, हाईवे है, वो भी नहीं लिख पाया ये, ठीक है। अब तीसरी बात जो कमी लगी वो कौन सी है, मैप की। अगर मान लीजिए मैं मैप बनाया था और ये बनाया था तो मेरा ये 1.5 हो जाता। कंसेप्ट समझे, बताओ कितना बढ़िया काम है। मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये ऑलरेडी ये वाला कि इतना जगह छोड़ा हुआ है, इतने में मैप बना देता है बढ़िया। सुकमा का ये बस्तर बनाया था ऐसे करके, ले, है ना, ये बस्तर ऐसे बना दिए, ठीक है। यहाँ सबरी नदी दिखा दिए ऐसे करके, और यहाँ पे पॉइंट दिखा दिए, यहाँ पे पॉइंट दिखा दिए कि उसको पोलावरम को, और यहाँ दिखा दिए कोंटा को। अब दोनों के बीच में कितना दिखा दिए, 35 किलोमीटर 36 किलोमीटर दिखा दिए, ठीक है। क्लियर है, 35 किलोमीटर जहां तक है, लगभग 36 लिखा, कोई बड़ी बात नहीं है ना, इसमें कोई ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब देखो ये लिखने के बाद क्या करते, 2 पॉइंट और लिख देते। एक पॉइंट है नौका विहार जो अभी प्रारंभ हुआ है ना, सबरी नदी में। और दूसरा है सर, याद रखेंगे, वो जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको ऐसे लिखना, ठीक है, स्थानीय परिवहन का आधार। क्या लिखेंगे, स्थानीय सामान्य परिवहन, सामान्य परिवहन लिखते हैं इसको। क्या लिखना, सामान्य परिवहन, क्योंकि ये कोई कॉरिडोर नहीं है भाई, है ना, एक प्रकार से। इसको अगर चाहे तो अगर लिख सकते हैं अंतरदेशीय परिवहन लिख सकते हो। क्या करेंगे, अंतरदेशीय परिवहन या अंतरराज्यीय परिवहन, देशी नहीं अंतरराज्यीय होगा, माफी चाहूंगा, ठीक। तो ये लिख सकते हो। तो इस प्रश्न पत्र में क्या गलती दिखी है हमें, एक तो इस तरीके का पॉइंट 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 पर जो लिख रहे हैं ना बार बार, ये मजेदार नहीं है आज के समय, ठीक है। याद रखिएगा, मैं फिर कह रहा हूं, 21-22 में ऐसे पॉइंट पे बहुत जबरदस्त नंबर मिले, 23 में मिला थोड़ा बहुत, मगर 24 में सबको बोर दिया ऐसे में, है ना। आप चाहो तो अपने अपने दोस्तों के आरटीआई कॉपी देख सकते हो,
ठीक, क्लियर रहेगा? पॉइंट जाना है बट टू द पॉइंट रहना चाहिए जो आपके क्वेश्चन में है। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे दिमाग में, ठीक है, वो है मधेश्वर पहाड़ी। मधेश्वर पहाड़ी बहुत अच्छा लिखा है इसने, मगर मैं फिर भी इसमें कमी मानता हूं। क्यों बता रहा हूं, इसके पीछे क्या है। मैं हमेशा कहता हूं कि ज्योग्राफी मैप नहीं है तो तुमने बनाया क्या फिर। यहां सरगुजा बनाओ, मैप बनाओ, ये छोटा सरगुजा बनाएंगे ऐसे करके, क्लियर है, ऐसे करके बना दिए। यहां दिखा दिए मधेश्वर पहाड़ी को, किसको, मधेश्वर। अब मधेश्वर के नीचे लिखना बगल में मयाली, क्या लिखना, मयाली। और यहां पे ऐसे करके इसको मेंशन कर देना जसपुर जिला, क्या लिखेंगे इस वाले सेक्शन को, जसपुर जिला। ये पहले पॉइंट लिखा दो, ठीक। अब दूसरी बात, ये अवस्थिति यहां पर क्लियर हो गई। विशेष क्या है, तो लिखा आपने प्राकृतिक, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग है। कब घोषित हुआ, तो ऐसे लिख देना 2022, ठीक है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को एक साथ जोड़ते ना भाई, अलग अलग क्यों जोड़ रहे हो। अब पर्यटन में लिखे तो ऐसे मत लिखो, इसको ऐसे लिखो, बयाली नेचर कैंप, बयाली नेचर कैंप, नेचर कैंप, क्लियर है। और जैसे और थोड़ा याद करना है, मान लीजिए तो एक और लिख सकते हो, मान लीजिए इसमें वो है एडवेंचरस ट्रैक, ये अभी छत्तीसगढ़ में एक नया स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे लिखते तो ये मान के चलो 1.5 नंबर तो मैक्सिमम है, उससे ऊपर तो नहीं मिलेगा, परंतु हो सकता है हमारा आंसर दूसरों से अच्छा हो जाता तो 2 नंबर हो जाता। क्लियर है, चलो ठीक, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलता हूं इस पे, है ना, ठीक। अब देखते हैं अगले पॉइंट पर। अब एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, छत्तीसगढ़ में मसाला क्षेत्र विस्तार योजना के अंतर्गत, इसमें 0 मिला है, इसको अंतर्गत कौन से मसाले की खेती को बढ़ावा देने तथा कितनी राशि का बजट प्रावधान किया गया है। मैं फिर कह रहा हूं, मेंस में आप आंकड़े तथ्य एकदम याद करके जाएं और एग्जिटिस फंस जाए, वो आपका किस्मत है, संभव ही नहीं है कि वैसा याद कर पाए। कई ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आपको डेटा याद ना हो, तो जब डेटा याद ना हो तो मेरा एक सीख है, उसको याद कर लीजिए। पहला चीज, पहला क्या लिखना है, जैसे मान लीजिए इसको देखो, बजट है तो राज्य पोषित, शुरुआत कैसे करना है, ये कीवर्ड याद रखना, राज्य पोषित, ऐसे याद करना, राज्य पोषित योजनाओं से। अब मसाले में क्या क्या चीज आता है, तो पहला याद रखना, मसाला ग्राम को याद होगा आपका, छत्तीसगढ़ में कोई मसाला ग्राम है का, तो जिसे मसाला गांव का तबका दिया गया हो। आप नहीं याद है तो कुछ नहीं, जसपुर का वो लगा दो, क्या नाम है तुम्हारा, सोगड़ा लगा दो, सारूडीह लगा दो, है ना भाई, एक एग्जाम्पल है। या बस्तर का याद रखेंगे, कोई क्षेत्र लगा दिए हम लोग। इसके अलावा इसमें याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है, अभी क्या इसमें किया गया है, तो इसमें इनाम लिख देना, क्या लिख देना, इनाम, प्लस क्या लिख देना इसमें, क्योंकि आपके पास नहीं है, आप चीजें याद नहीं है आपको, कोल्ड स्टोरेज, तो कैसे याद करना इसको समझना। वर्तमान बजट में जैसे इसमें लिखे, शुरुआत कैसे करेंगे, राज्य पोषित मसाला विस्तार नीति के अंतर्गत बजट 2006, ये लिख रहे हैं बजट, लिखो बजट में प्रावधानित तथ्य, पहला मसाला गांव, नहीं है याद तभी उसको लिखो, किसको, कुनकुरी वाले क्षेत्र कौन सा है हमारा, जो आपका सोगड़ा है, सरुडी, उसका नाम लिख दो। फिर दूसरा लिख दिए, इनाम और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना पत्थल गांव, पहले से है ना, उसको अभी लिखो, क्योंकि देखो ऐसे प्रश्न में किसी नंबर नहीं मिलते हैं तो उसको नंबर चुराना है। तीसरा पॉइंट इसी में क्या लिखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण है वो है आंकड़े। अब आंकड़े तो याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे, इसमें लिख दिए नवीन उद्यानिकी महाविद्यालय की घोषणा, दूसरा लिख दिए, ठीक है, कुल कृषि बजट में 5% की भागीदारी या आवंटन, भागीदारी नहीं, ठीक है। उसके बाद नई इकाई की घोषणा पत्थल गांव। आप समझे, मतलब मेरे पास कंटेंट नहीं है, मगर मुझे नंबर खींचना है, 1 नंबर तो देगा वो, क्या उसका जो चेक कर रहा है उसका गुरुजी भी 1 नंबर देगा तुमको अगर ऐसा लिखोगे तो, ठीक। मतलब जब आपके पास आंकड़े ना हो तो दिमाग लगाओ, ये फालतू चीज लिखने से नहीं देगा वो आप। मसाला क्षेत्र कैसे बस्तर हो जाएगा, है ना, ऐसे नहीं लिखना है, आप प्रॉपर लिखो राज्य पोषित ऐसे करके, ये कीवर्ड्स बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक, क्लियर रहेगा। चलो फिर आगे बढ़ता हूं मैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, समनूर का धार्मिक ऐतिहासिक महत्व बताइए। अब देखो भाई, कई बार क्या होता है कि हम लोग को ना आंकड़े तथ्य पता नहीं होते, जैसे समनूर इसने मंगली लिख दिया, समनूर है कहां पर, गामावाड़ा में। मैं पहले इस प्रश्न का उत्तर लिख देता हूं और उसके बाद बताऊंगा आपको कि जब ऐसे क्षेत्र जब हमको याद ना हो और हम कॉन्फिडेंट ना हो
तब वहां पे ना स्थान का नाम मत देखो। कारण क्या है, पेपर चेक करने वाला जो है ना भाई, जब सबसे पहले मुंगेली देख लेगा ना, फटाक से काट देगा इसको, उसको कुछ सोचेगा ही नहीं। आप वो गलती मत करो, नहीं है याद जगह का मत लिखो, ठीक। अब मान लीजिए जो याद है उसके अकॉर्डिंग कैसे लिखना, देखो ये मान लीजिए हमारे पास क्या है, 5 लाइन हमारे पास दिख रहा है, ठीक, ये 5 लाइन एग्जैक्ट दिख रहा है, 1 2 3 4 और 5, ठीक। अब मुझे पता है दंतेवाड़ा में है, मैं बस्तर बनाऊंगा इतने बड़े में, इतना बड़ा भी नहीं लगेगा, फिर बना दिए चलो ऐसे करके, ठीक। यहां दंतेवाड़ा दिखा दिया ऐसे करके जानबूझ के, और यहां पे दिखा दिए किसको, समलूर को, किसको, समलूर को। जिला का नाम क्या लिख दिए, दंतेवाड़ा, और यही बगल में एक दिखा देना कि उसका गामावाड़ा, क्या लिखा ना, गामावाड़ा। क्लियर है, ये हमने दिखा दिया। अब देखो स्थान अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, अब ये धार्मिक महत्व और ऐतिहासिक महत्व, पहले लिखो ऐतिहासिक महत्व, लिखने की भी जरूरत नहीं ऐतिहासिक महत्व को, सीधे पॉइंट पर आओ। 11वीं शताब्दी में छिंदक नागवंशी रानी सुमल्ल महादेवी द्वारा यज्ञ प्रतिज्ञा स्थल के रूप में मृतक स्तंभों के गढ़ गामावाड़ा के नजदीक 2 फीट ऊंची शिव मंदिर का निर्माण कराया गया। आप समझे बात को, ये आ गया। अब यहां लिखे धार्मिक, अब धार्मिक में क्या लिखना है, मेला मड़ई कब होता है, तो इसमें लिख दिया शिवरात्रि के अवसर पर विशेष मड़ई का आयोजन। अब विशेष क्या लिखना है, जो विशेष यहां पर यह है कि लिख दीजिएगा यहां पर राज्य के संरक्षण स्थल में शामिल, रहे न रहे बात की बात, सब में लिखो। आप समझे बात को, ये लिख देते ना तो हमारा क्या हो जाता, पॉइंट जो आपको चाहिए वो मिल जाता, क्योंकि वो इतिहास में सुनना चाह रहा था छिंदकनाग को, और धार्मिक पूछना चाह रहा था कौन से मंदिर है, और मंदिर के साथ साथ कब इसका मेला लगता है। और बाद में विशेष में क्या लिख दिए, या एक मैंने अब गामावाड़ा के बारे में बताया ना आपको, तो लिख दीजिए तो ऐसी चीजों को। क्लियर है, तो ये एक पैटर्न होता है। अब दूसरा यहां पर अब क्वेश्चन उठता है कि सर जब नहीं आए तब क्या करना है, तो नहीं आएगा कुछ तो उसको मतलब क्या है कि मुझे नहीं पता है मुंगेली में है, तो कुछ मत करो। यहां पर ये ऐसे करके आया, ये आपका आंसर सेट इतना बड़ा नहीं आएगा, लो ऐसे काट देता हूं, चलो ठीक है। ये 5 लाइन आपके पास है, 1 2 3 4 और 5, आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि समलूर कहाँ है, चुपचाप क्या करो ऐसे करके बांट दो, और यहां लिखो सिर्फ आपको यहां पर फेकोलॉजी करना है, धार्मिक महत्व, और यहां लिख दिया ऐतिहासिक महत्व, ऐतिहासिक महत्व। अब यहां क्या लिखना, पहला धार्मिक में शिव जी को समर्पित, अरे कहीं का भी समलूर हो तो इतना तो याद रहेगा, ठीक है। दूसरा महाशिवरात्रि पर मिला, अरे कहां नहीं लगता शिव मंदिर में मिला ये बताओ, ठीक है। तीसरा आदिम बोंगावाद टोटम एवं मान्यताएं आधारित स्थल। आप देखो समझे बात को, देखो भाई ऐसा है छत्तीसगढ़ में कहीं भी हो बोंगावाद और टोटमवाद आएगा ही आएगा, और ये शब्द देखेगा ना, मैं फिर कह रहा हूं ये नहीं है वहां पर लिख दो, क्योंकि कौन सा मंदिर में बोंगावाद नहीं है आज के समय, ठीक। अब इतिहास जैसे है, नहीं पता इतिहास आपको, ठीक है, तो लिख देंगे इसको पुरातात्विक स्थलों में प्रमुख स्थान। दूसरा लिख दिए, ध्यान सुनना चीजों को, नीर अनीर और स्थानीय कंदराओं से निर्मित ग्राम। और तीसरा लिख देना इतिहास के अंतर्गत में, ध्यान सुनना चीजों को, यहां लिख दीजिएगा गोंड आदिवासी की मनौती क्षेत्र। लो क्या है कि कई जगह पे ना बेवकूफ बनाना पड़ता है, किसको, जो चेक कर रहा है उसको। क्लियर है, अब भैया ऐसा है कि ये तो कॉमन पॉइंट है तो सब में आएगा, अब तुम क्या है यहाँ पे जीरो ले आए, किस कारण से,
जानबूझ के गलत जगह लिख के मैं यहाँ पे 1 नंबर ले आया, किस बात को लेकर? सिर्फ अपने जनरल अवेयरनेस को लेकर। नहीं पता है मान लीजिए, तो ये चीज तो तुम्हें पता ही है ना। देखो, आदिम, बोंगावाद, टोटम, ठीक है, पुरातत्व स्थल, ठीक, कंदराव, नीर अनीर, ऐसे शब्दों का प्रयोग एक साथ देखो 6 आपको कीवर्ड दिख गया। पेपर चेक करने वाला रोकेगा अपने आपके पेपर को, उसको रोकना पड़ेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि ये शब्द कोई नहीं लिखेगा ना भाई। ठीक है, अब समझे, इसको बोलते हैं मेंस की आंसर राइटिंग की अपनी स्ट्रेटजी। और कई बार जो लोग याद रखेंगे लगातार फेल हो रहे हैं ना, कारण यह है कि बदल नहीं पा रहे अपने आप को। उनको लगता है कि जो आएगा उसको पूरा बना लूंगा। अरे भाई, आज के समय ऐसा है कि 160 नंबर तो आपको आएंगे, 40 नंबर नहीं आएंगे। 40 नंबर वहां पे बैठ के आपको दिमाग लगा के बनाना पड़ेगा। ठीक है, और उसमें अगर 0-0 पा गए और उसमें कोई दूसरा बच्चा 55 नंबर बढ़ा दिया तो हो गया आपको उसका काम। अब एक और क्वेश्चन आया बहुत सुंदर से, इसमें अच्छा नंबर मिला है, अच्छा तो नहीं बोलूंगा, 1 नंबर कम मिला है, 3.5 नंबर कम से कम मिलना चाहिए था। छत्तीसगढ़ के मध्य भाग पर किस समयावधि में सामान्य से न्यूनतम व अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता रहती है? जब ऐसे प्रश्न आएंगे ना, तो मैं इसको टोपोग्राफ के बदले टैबुलेशन में पसंद करता हूं। अब टैबुलेशन क्या होगा बेटा? देखो, हमारे पास कितना लाइन है? 9 लाइन मिलेगा यहाँ पर। मैं 9 लाइन बना देता हूँ, चलो, ठीक है। और इसको फिर देखते हैं 9 लाइन को कैसे इसको मैनेज करते हैं हम लोग। ये हमारे पास 9 लाइन है, मैं यहाँ पर पूरा बनाया तो 9 लाइन को, ठीक है, ये लो, चलो, ठीक। अब ये 9 लाइन में 1 लाइन, 2 लाइन, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये मेरे पास आ गया। मैं सीधा देख रहा हूं कि क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है, समयावधि में न्यूनतम और अधिकतम की बात कर रहा है और कारण पूछा है। ठीक है, एकदम सीधा जाओ, एक तरफ लिखो समयावधि, यहां लिख दी, चलो इसमें ऐसे दिखाने के लिए लिखता हूं समयावधि, देख लेना भाई हिंदी को अपने अनुसार से। ठीक है, उसके बाद यहां पे लिख दिए ताप या आर्द्रता लिख दो, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आर्द्रता से प्रश्न उठाए तो आर्द्रता लिख दो। ठीक है, और उसके बाद आर्द्रता के बाद लिख दिए यहां पर, ठीक है, वो है आपका कारण को, चलो यहां कारण लिख दो यहीं पर, अगर जगह होगा तो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यहां कारण लिख दिए। ठीक, चाहे तो ऐसे करके लाइन खींच देना। अब देखो, 4 समयावधि को हम लोग ले आते हैं, क्लियर है। अब 4 समयावधि क्या है? जैसे मैं एक काम करता हूं, 4 न लिख के उसको हम लोग लिखते हैं अधिकतम और न्यूनतम में। जैसे इसने लिखा है अधिकतम और न्यूनतम में, कहां पर? जैसे मई जून लिखा है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं समयावधि में मई जून। तो यहां पर लिख देते हैं, याद रखेंगे, सुबह आर्द्रता कितनी है, शाम कितनी है और औसत कितनी है। प्रतिशत में लिखना है भाई, ठीक है। ये अधिकतम है, ठीक है, सॉरी न्यूनतम है, तो न्यूनतम को ऐसे लिख दिए, न्यूनतम इसी के अनुसार से लिख देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या कर दिए, सबका यहाँ पे आर्द्रता प्रतिशत लिख दिए। आर्द्रता प्रतिशत में देखेंगे तो एक तरफ क्या लिख दिए, जो मैक्सिमम है सुबह है 50 से 60%, शाम को लिख दिए 20 से 40, औसत लिख दिए, याद रखेंगे 30 से 40। वैसे ही अधिकतम लिखेंगे कब से, कौन सा मंथ में लिखे, इसमें जुलाई अगस्त में, तो जुलाई अगस्त में क्या लिख दिया, अधिकतम। अब ये 3 पॉइंट यहां आ गया। अब 2 लाइन बचेंगे ना, इसके बाद बता रहा हूं मैं आपको। अब सबके कारण लिख दो, जो कारण आपने लिखा है ना, इसी कारण को एक बॉक्स में यहां पैक करो और दूसरे को यहां पैक करो। अब इसके बाद जो 2 लाइन बच गया ना, इसको उपसंहार के रूप में लिखो। किसके रूप में? उपसंहार के रूप में। अब देखो कैसे लिखना होता है, मैं फिर से समझा देता हूं, आप चाहे तो मैं फिर समझा देता हूं। देखो, मैंने क्या कहा, मेरे पास 2 अलग अलग क्षेत्र है, एक अधिकतम के समय और एक न्यूनतम के समय। जैसे बालक ने लिखा है न्यूनतम को, तो मैं क्या कर रहा हूं, 3 भाग में बांट दे रहा हूं उसको। देखो भाई, सीधी सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि आर्द्रता ज्यादा है मतलब 80% के आसपास होगी, तो सुबह ज्यादा होगा, शाम कम होगा, और औसत मध्य लिख देना। अरे लगभग तो लिखना है, उसको थोड़ी पता कितना है। न्यूनतम कितना, न्यूनतम में जब जाके देखेंगे तो कितना होगा, 40। अधिकतम कितना होगा, न्यूनतम उस समय जब आपके जाते हैं उस समय जुलाई अगस्त में, तो कितना होगा मैक्सिमम, उस समय 50 होगा। मिनिमम कितना होगा, 20 होगा। तो औसत कितना होगा, 35 होगा। ऐसे समझे बात को। अब फिर कारण जो लिखना है, वो कारण को बगल में लिख दिए, और नीचे क्या करेंगे, याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ उष्णाद्र कटिबंधीय जलवायु के अंतर्गत उत्तर पश्चिम मानसून एवं पश्चिमी विक्षोभ के क्षेत्र बनने के कारण एक अनियमित और असंतुलित आर्द्र क्षेत्र का निर्माण
करती है जो 3 भागों में विभक्त है। दैट्स ओवर। देखो, जिसको समझ आ रहा होगा आ गया होगा, और जिसको याद रखेंगे ये भी समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए भगवान भरोसे है, क्योंकि मेंस तो मेंस है भाई, प्रीलिम्स का तुक्काबाजी नहीं है ना। ठीक है, और मैं डरवा नहीं रहा हूं, मैं इसलिए इंसिस्ट करा रहा हूं क्योंकि 200 में अगर आप 135 नंबर टेस्ट सीरीज में पा रहे हैं कहीं पर बैठ के, तो बेवकूफ बन रहे हैं और कुछ नहीं है। 135 ना किसी की स्थिति नहीं कि पेपर 5 में ला के दिखा दे आज के समय। ठीक है, चलिए, तो ये समझ आया आपको। तो ये वाला पॉइंट को ऐसे समझना, टैबुलेशन फॉर्म बनाना है। कितने में? टैबुलेशन मैंने बताया था कैसे बनाना है। चलिए ठीक, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। अभी कृषक जीवन ज्योति योजना में पूरा नंबर काट दिया है। काटने का कारण क्या है? मैंने सीधा पूछा है क्या है, और आप मेरे बता रहे हैं दुनिया भर की चीजों को। मैं क्या करूंगा आपके दुनिया भर की चीजों को? भाई क्या है में लिखना है। तो कृषक जीवन ज्योति योजना में ध्यान सुनना चीजों को, क्या है तो कैसे लिखना, देखो ध्यान सुनना चीजों को। CSPDCL आप अपने अनुसार से हिंदी में लिख लेना, प्लस मतलब और। ठीक है, कृषि विकास एवं कृषक कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा कृषक कल्याण, कृषि उपभोग, सब्सिडी और कृषक आय वृद्धि के तहत किसानों की दुगनी आय की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कृषक जीवन ज्योति योजना का प्रारंभ मई 2009 में किया गया है, जिनका मूल उद्देश्य किसानों की स्थितियों को सुधार कर उन्हें परंपरागत कृषि से आधुनिकतम कृषि की ओर पहुंचाना क्या है? प्रावधानित है। आप समझे बात को? ऐसे लिखे तो ये 3 लाइन या 4 लाइन में क्या है भाई? डेफिनेशन आया। मैं हमेशा क्या कहता हूं, जब शुरुआत होती है ना तो प्रश्नों को रिपीट मत किया करो कि कृषक जीवन ज्योति योजना, अरे वो क्या है लिखना, पूछ दिया और क्या, उसको दोबारा काहे दिखा रहा है उसको। और ठीक है, एक चीज हुआ। दूसरा, जब इसी में याद रखेंगे कहीं पे आंकड़े लिखने हैं तो जैसे मैंने इसी पॉइंट में लेता हूं, मैं 1 2 3 और 4 लाइन में मान लीजिए मैंने क्या लिखा है, इसका डेफिनेशन लिखा। मैं ये वाला बॉक्स को ना ऐसे बंद करूंगा और यहां पे जितने आंकड़े हैं ना वो लिखूंगा, यहां पर 1 2 3 आंकड़े लिखूंगा। सुनना मेरी बात को। अब यहां पर याद रखेंगे, यहां पर इसकी लिखेंगे, इसकी विशेषता लिखेंगे। क्या लिखेंगे? विशेषताएं, या प्रावधान लिख देना। क्या लिखते? विशेषताएं। देख लेना कैसे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब विशेषताओं में क्या है? पॉइंट टू पॉइंट लिखना। जैसे एक विशेषता लिख दिया हमने, बहुफसली प्रोत्साहन। ठीक है, दूसरा है सूखे से निदान, तीसरा लिख दिया कृषि उपाजकता एवं रोजगार, ग्रामीण सशक्तिकरण, और उसके बाद है ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ऐसे करके पॉइंट लिख दिया। मतलब मेरा पैटर्न पूरा समझो, ये 4 लाइन का मैंने थ्योरी लिखा, उसके बाद यहाँ पे बुलेट में पॉइंट लिख दिया और यहाँ पर आंकड़े लिखा दिए। जो आंकड़े आप दिखाना चाहते हैं वही, जो आपके 65%, 60%, 40%, 5% जो भी दिखाना है वो यहाँ दिखा दिए हम लोग। क्लियर है? ठीक है, अब ये इस तरीके से 3 HP 5 HP वाला आता है ना, वो उसको यहाँ लिख देना है आंकड़े को। क्लियर है? तो पैटर्न एकदम क्लियर समझो। मैं बार बार कह रहा हूं कि जब पूछा है क्या है तो बिना मतलब के जीवन ज्योति योजना जो रट के आया है उसको नहीं लिखना है भाई, उसको बदले जो पूछा है वो लिखना है आपको। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब इसके बाद जो प्रश्न है, ठीक है, इसमें देखते हैं हम लोग। अब ये पूछा है बेरिल और खनिज खनिज और एलेक्जेंड्राइट खनिज की विशेषता और प्राप्ति स्थल बताइए। देखो, इसमें मैप तो एकदम अनिवार्य है, मैप नहीं बनाओगे गड़बड़ होगा। ठीक है, चलिए ठीक। अब देखो, ध्यान सुनना चीजों को कि जब मैप की हम बात करते हैं तो 2 आपने बढ़िया लिखा है, 2 नंबर मिले हैं आपको, 2 अलग अलग भागों में आपने बांट लिया है, मगर मैं आपके उत्तर में आधे नंबर की खोज के लिए निकला हूं, मतलब 2.5 नंबर कम से कम एक्सपेक्ट करता हूं। ठीक, मेरे पास 9 लाइन है, आपके पास? ठीक है, देख लेते एक बार। ये हमारे पास 9 लाइन है हमारे पास। ठीक है, चलिए, ये क्या हो गया जी, चलो छोड़ो, ये 9 लाइन है हमारे पास, बना लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, तो एक तरफ क्या करो, सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है, वो है प्राप्ति स्थल। क्या लिखेंगे? प्राप्ति स्थल। ऐसे करके हाईलाइट दे देना भाई। ठीक है, यहां पे मैप बनाओ। कितने लाइन में? आधे, मतलब इसको ऐसे काम करो कि इसको ना 2 भाग में ऐसे बांट देना, 5 लाइन में। ये 5 लाइन का और ये 4 लाइन का, क्योंकि स्टेप मार्किंग अगर होती तो हमें एकदम क्लियर हो। अब 5 लाइन में छत्तीसगढ़ आराम से सब बन जाएगा। जिसको छत्तीसगढ़ बनाना नहीं आता सीख लो। डब्बा डिब्बे बनाओगे ना तो याद रखेंगे जीरोच मिलेगा, पहले बता दिया।
अब मेरे टेस्ट सीरीज में याद रखें, कोई एक आध जन भी ऐसे डब्बा बनाते हो ना, जैसे हैं ऐसे वाला, ऐसे करते हुए दिखे तुम तो मैं पूरा जीरो कर दूंगा उसके आंसर को, याद रखना। ठीक है, ये मैप बना दिए। यहां पर बेरिल खनिज एलेक्जेंड्राइट जो स्थल है एलेक्जेंड्राइट में आपने लिखा होगा, ठीक है, रख दो रख दो, हाँ ठीक है। तो आपने जैसे लिखा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं कि एलेक्जेंडर में क्या नाम है आपका, गरियाबंद का लिखा होगा, आपका सिंधमुड़ा लाटापारा लिखा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं। बेरिल में वैसे लिखा होगा, कहां पर आपने जसपुर लिखा होगा, ठीक है, बाजपारा लिखा होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सूरजपुर का मान लीजिए एग्जाम्पल। तो आप यहाँ पे ऐसे करके उसको हाईलाइट कर दो, ठीक, यहां पर ऐसे लिख दिए, एक इधर लिख दिए कोरबा के साथ में सूरजपुर, ये बेरिल लिख दिए, और इसको क्या लिख दिए, अलेक्जेंड्राइट लिख दिए, ये जसपुर क्षेत्र लिख दिए, ये गरियाबंद क्षेत्र लिख दिए, इसको बॉक्स में ऐसे पैक कर दो। ठीक, अब उसके बाद एक एक करके, ठीक है, बेरिल खनिज, अब बेरिल खनिज का जो है उसका पॉइंट पूरा लिखो, फिर दूसरा लिख दिया एलेक्जेंड्राइट का पूरा पॉइंट लिखो, फिर विशेषताएं जब लिखोगे, ध्यान सुनना चीजों को, तो विशेषताओं में क्या लिखना है, ऐसे लिखा मैंने विशेषताएं, ठीक है। तो पहला पॉइंट इसको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, करके विशेषताओं को एक, ठीक है, जगह बचेगा 2, यहां लिखो 3, यहां लिखो 4, यहां 5, यहां 6, और वो भी दिखाने की जरूरत नहीं कि एलेक्जेंड्राइट की विशेषता क्या है और बेरिल की क्या है। एक तरीका यह हो गया कि मैं 6 विशेषताओं को मर्ज करके लिख दिया, मैप बना दिया, और साथ ही साथ याद रखेंगे दोनों के स्थल को एक जगह दिखा दिया। एक पैटर्न यह हुआ। दूसरा पैटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आज के समय, ठीक है, वो क्या होता है, ये भी सुन लो। ठीक, मान लीजिए, अरे क्या हो गया भाई, इसको रुको एक सेकंड, है ना, कुछ गड़बड़िया हो गई क्या, कट कर देते हैं इसको। ठीक, आ गया। चलिए अब देखो, इसमें जब आएगा ऐसा तो क्या करना है, इसको ध्यान रखिएगा। ये मेरे पास मान लीजिए आपका एक आंसर शीट है, ठीक है, और ये ऐसे करके हमने बना लिया, कितने नंबर में, लाइन में, 9 लाइन में। मैं सीधा सीधा काट दूं ऐसे कर, जा, एक तरफ लिख दिया बेरिल, एक तरफ एलेक्जेंड्राइट। ठीक, क्लियर है। इसमें छोटा सा मैप बना दिया, कहां पे, जैसे गरियाबंद का क्षेत्र तो मध्य छत्तीसगढ़ का बना देना, या जसपुर का बना देना। इसके बाद स्थल लिखना, क्या लिखना, खनिज स्थल, और यहां विशेषताएं, मगर मैप दिखना चाहिए, यहां स्थल यहां विशेषताएं, मैप दिखना चाहिए, मगर ये बहुत डिफिकल्ट होगा ये बनाना। इससे पहले जो बनाया था बहुत आसान होगा, क्योंकि इसमें 2 मैप दिखा पाना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कॉपी क्या है ना, ऐसे लंबी है ना आपकी, ऐसे चौड़ी रहती थी तो बहुत आसान रहता था हम लोग के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो इसको कैसे लिखेंगे, क्लियर हो गया आप लोग को, चलिए बढ़िया बात। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, थोड़ा फटाफट जल्दी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब ये है छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित सिद्ध बाबा जलाशय पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। लगभग ने सबने क्या लिखा है, कोई रायपुर संभाग लिख दिया है, कोई और कुछ लिख दिया है, सबका वही हाल है, सबने गलत ही लिखा है। देखो भाई, बाकी सब चीज सही लिखे, तुम शुरुआत गलत कर दी, रायपुर लिख के गड़बड़ कर दिए। अब एक्चुअल में सिद्ध बाबा कहाँ है हमारे, जब हम बात करें तो कहाँ है वो, खैरागढ़ छुई खदान गंडई में है। ठीक, अब नहीं याद है मेरे को, मान लीजिए। तो जब ऐसे प्रश्न ना याद हो तो कुछ कुछ पॉइंट याद रखना कीवर्ड्स में। जैसे एक कीवर्ड है लघु परियोजना, क्या है, लघु परियोजना, है ना, ऐसा कुछ भी है तो यही लिखना लघु परियोजना करके, क्या लिखना, लघु परियोजना। तो 2000 से कम होगा, 50 गांव से कम होगा इसका आबादी, सॉरी लाभान्वित क्षेत्र, है ना, और आसपास के 2-3 जिले का नाम लिख देना। ठीक है, नहीं है जिला याद, मान लीजिए तुम लोग कहा है कि जिला याद नहीं है मेरे को, मान लीजिए, ठीक है, अगर ऐसी स्थिति है कि जिला याद नहीं है तो ऐसे लिख दिए मध्य छत्तीसगढ़, क्या लिख दिए, मध्य छत्तीसगढ़, नाम में पता चल जाएगा ना भाई कहाँ पे है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखेंगे, ऐसे पॉइंट जो एकदम कॉमन हो तो वो लिख दिए। इसके अलावा जैसे पॉइंट पे अगर देखें तो लिख दिए और उसमें कि नदी नहीं है तो कृषि विपणन के लिए, है ना, जल स्वच्छ जल के क्या है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई क्या बोलते हैं हिंदी में, जो भी है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। ठीक है, तो अब क्या करना है, जब याद नहीं हो तो ये पॉइंट को पहले हटाओ, और डेटा बनाने के लिए क्या करना है, जैसे इसी आंसर में देखूं मैं तो क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है तो ऐसे लिखना, राज्य लघु परियोजना एवं ठीक है, कृषि उन्नत योजना के तहत मध्य छत्तीसगढ़ में 2000 हेक्टेयर से कम एवं अनुमानित 50 गांवों को
लाभान्वित करने के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित परियोजना। अब यहां क्या लिखना है इसके बाद, ठीक है, इसका प्रावधान या महत्व। अब महत्व में क्या लिखना, पहला, ठीक है, द्विफसलीय सिंचित भूमि का निर्माण। दूसरा लिख दिए, ठीक है, नगरीय ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। तीसरा, भूजल रिचार्ज। आप समझे बात को, नहीं आता है, 100% नहीं आता होगा इसमें, मान लीजिए कई बच्चों को, ठीक है, बट पैटर्न को क्या करना है, ऐसा घुमाना है कि सामने वाला देखे अरे कुछ तो लिखा है यार, डेटा लिखा है। अब क्या होता है, याद रखना, इस पॉइंट को समझना, साइकोलॉजिकल ये कह सकते चोरी है एक प्रकार से। और साइकोलॉजिकल चोरी क्या है कि अगर आंकड़े दिख जाते हैं, योजनाएं दिख जाती है, कोई तथ्यात्मक नाम दिख जाते हैं, तो आंसर कॉपी चेक करने वाला ना गोला जीरो नहीं दे सकता है। यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो, पंजाब पीसीएस हो, चाहे याद रखेंगे उड़ीसा का हो, मध्य प्रदेश का हो, छत्तीसगढ़ का हो, दुनिया कहीं का पीसीएस हो, जहां ये 5 चीजें दिखी वो नंबर देगा। इसलिए याद रखना, हमारे यूपीएससी में अगर आप देखें तो 22 साल, 23 साल, 24 साल के लड़के क्यों निकाल रहे हैं पता है? क्योंकि जो 28 साल, 30 साल के हैं ना, वो परंपरागत लोग, वो आज भी याद रखेंगे जैसे ये है ना वैसे लिखेंगे, आएगा तब लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। और जो नया लड़का क्या है, नहीं आता है, उसको कम ज्ञान है, मगर वो दिमाग लगा के क्या करता है, आंसर को फ्रेम करता है। और इसीलिए उसके नंबर, उसके रैंक बाकी लोगों से क्या हो रहे हैं, दंदनाक आगे बढ़ जा रहे हैं। इस बात को समझो, है ना, बहुत अनिवार्य है आप लोग के लिए। क्योंकि बार बार ये कह रहे हैं ना यूपीएससी बन गया, पहली बात तो ये यूपीएससी बन गया जो चिल्लाते हैं, उनको पूछना कैसे बनेगा, चलो बताओ 5 पॉइंट बताओ, नहीं पता होगा उसको, वो भोकट ऐसे भोग रहा है। यूपीएससी की तर्ज पे व्यापम की तैयारी, तो दोनों गाल में झापड़ देने वाला काम करते हैं लोग। व्यापम और यूपीएससी के एक साथ कर दोगे मूर्खो, ठीक है। चलिए अब एक पॉइंट आया, जैसे हमारे यहाँ अरपा भैंसाजार परियोजना को, सीधी सी बात है, फिर यही 0.5 दे दिया। गलती क्या कर रहे हैं बालक जो है, बार बार वही चीज, परियोजना स्थल, प्रयोग सहायक, मजा नहीं आ रहा है इस चीज में। मैप कहाँ है मेरा, यहां मैप आएगा, सुनो मेरी बात को, है ना। इसको बड़ा कर दूंगा थोड़ा सा मैं पहले, ठीक है, चलो इसको बड़ा कर लेते हैं। ये लो, पूरा पेज भरा गया, ठीक। यहां मैप आएगा छोटा सा, सुनो मेरी बात को, ठीक है। कहां पे है, जब पता है आपको परियोजना तो इतना पता ही होगा। मैप में बनाओ उसको, मैप में बना, जब लिख दूं कि बना दूं क्या पूरा ये मैप ऐसे करके लो, ये लो, चलो ऐसे बना दिए। अब बढ़िया बनाना भाई आप लोग, और मैं जल्दबाजी बना दिया। यहाँ पे दिखा दिए अरपा परियोजना को, अहिरन नदी लगाओ, खारंग दिखाओ, अरपा दिखाओ, साइड में आएगा थोड़ा सा, ठीक है। और यहाँ पर लगा देना, इसको ऐसे लिख देना, जिला लिख देना, कौन सा जिला है, कौन सा नदी है, इसको मैनेज करना पूरे चीजों को, ठीक। और नीचे लिख देना कौन से सन में बनाया गया है, ठीक। अब इसको बनाने के बाद 2 लाइन की थ्योरी दो, क्या लाइन दोगे, 2 लाइन की थ्योरी हमेशा वैसी ही, ठीक है, कि कृषक सम्मत योजना एवं कृषक सशक्तिकरण के उद्देश्य से ऐसे शुरुआत करना है। अब उसके बाद फिर वही एक पॉइंट पे क्या करना है, यहाँ पे आंकड़े लिखना ही लिखना है, आंकड़े एवं तथ्य, इसको एकदम फैक्ट को 2 लाइन में कंप्लीट दिखाना, फिर दिखाना इसका महत्व और विशेषताओं को, ठीक है, एवं विशेषताओं को, तब जाके ना आंसर परफेक्ट होगा। नहीं तो याद रखें पानी की तरह बह जाओगे, ध्यान रखिएगा, है ना। इसलिए मिल रहा है ना 65 नंबर, 64 नंबर, ज्योग्राफी में फेल हो जा रहे हो, क्यों रहे हो, जबकि ज्योग्राफी भारी स्ट्रांग है बोलते हो आप लोग छत्तीसगढ़ का, ठीक है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और बता देता हूं, फिर आपको ओवर करते हैं यहां से। फिर अब ये बढ़िया प्रश्न है, मैकल से प्रवाहित होने वाली नदियां, बढ़िया बनाया है मैप, कोई दिक्कत नहीं है, 3.5 नंबर मिला है मेरे अनुसार से, अच्छा नंबर है, 3.5 नंबर खराब नहीं है ना, ठीक है। अब देख भाई इसमें क्या करना है, तुम्हें नंबर कहाँ कम मिला है, एक चीज और समझना बात को, ठीक। ये पॉइंट ना छत्तीसगढ़ के ऐसा मत लिखा करो, ऐसा लिखा करो, राज्य के पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि के अंतर्गत दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण की में प्रवाहित होने वाली मैकाल की नदियां निम्नलिखित दिखती हैं, जिनका विस्तार कोलगुन की पहाड़ी से लेकर अंबागढ़ चौक, कोलगुन की पहाड़ी से लेकर अमरकंटक के चट्टानों तक सीमित है। ऐसे लिखा करो ना कुछ चीजों को,
ठीक, अब उसके बाद लिखो, ठीक है, महानदी, श्रीनाथ महानदी की स्वतंत्र की नदियां ये लिख दिए, फिर नर्मदा की नदियां ये लिख दिए, और कोई नहीं देखो ना, बंजर, ताड़ा, फेन, हेलो ये लिखो, ठीक है, और बहुत सारी नदियां हैं। और दूसरी बात, जब भी कोई चीज लिखते हो तो ये दुनिया भर का चीज मत लिखा करो इसी बीच में, ऐसे में तो सब खराब हो जाएगा ना, ठीक है। आप 1 2 3 4 5 6 7 जितनी ज्यादा नदियों का नाम भरोगे उतना अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें जो है ना लास्ट के पॉइंट पे आएगा, ध्यान रखिएगा, ये सब किस पे आएगा, लास्ट के कंक्लूजन में। तो मैप बनेगा, मैप को हमेशा कहता हूं ऐसे बॉक्स बंद किया करो, यहां पे इंट्रोडक्शन को सुधारो, और इंट्रोडक्शन को सुधार के प्रॉपर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, और नीचे ध्यान सुनना चीजों को, ठीक है। ये अलग से तो बाग नदी लिख देते सीधे सीधे, और 2 से 3 लाइन में कंक्लूजन लिखना है। पैटर्न एकदम क्लियर, मैप, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन एकदम सॉलिड होना चाहिए, क्योंकि ये वाला जो सेक्शन है ना वो सब लोग बराबर लिखेंगे, मैं लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है। 3.5 नंबर मिला है बिकॉज ऑफ द मैप, मैप नहीं बना हो तो 2.5 नंबर हो जाता है ये, ठीक है। और इंट्रोडक्शन सुधर जाता है और कंक्लूजन आ जाता है 4.5 नंबर हो जाता है ये, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन कभी जीवन में किसी को नहीं आ सकता है, फसल प्रतिरूप परिवर्तन। अब मुझे पता है कि भैया इस लिखने की कोशिश अच्छा किया इस बालक ने, कोई कमी नहीं किया इसने, ठीक है, बट इसको ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे ना तो बहुत मजा आ जाएगा इसको। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, ध्यान सुनो। अब मेरे दिमाग में क्या है, 2014 से लेके 15 से लेके 2024 में क्या क्या बढ़ा है। एक तो सिंचाई बढ़ी है, पहला चीज। दूसरी है धान की उत्पादन बढ़ी है, ठीक है। रकबा बढ़ा है, किसका, सभी का। दलहन क्षेत्र क्या हुए हैं, बढ़े हैं। कोदो कुटकी का वैश्वीकरण हुआ है, ये पॉइंट तो मुझे पता है ना। तो इसमें ग्राफ यूज करो, क्या यूज करेंगे, ग्राफ। अब कैसे ग्राफ यूज करते देखो, ध्यान सुनना चीजों को। तो ऐसे लिखना, शुरुआत कैसे होगी, ध्यान सुनना चीजों को प्लीज। नीति 2030 और कृषि नीति 2022, कृषकों की दुगनी आय के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कृषि उन्नयन, सिंचाई प्रयोजन और वैश्विक बाजारी स्थिति के आगमन से निम्नलिखित परिवर्तन विगत 10 वर्षों में देखे गए हैं। पहला, धान, सुनना मेरी बात को, है ना। तो धान कैसे ग्राफ बनाओ भाई, क्या बढ़ा है, ठीक है। ऐसे मैं बार बार कह रहा हूं बनाना पड़ेगा। दलहन कितना बढ़ा है, दोनों एक ही ग्राफ पे बना सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद मोटे अनाज, इसको भी ग्राफ में, एक ग्राफ में दिखाओ काफी है। उसके बाद अन्य बागबानियां, अन्य, इसको भी एक ग्राफ में दिखाओ। इसके बाद ध्यान सुनना चीजों को, ठीक है। संरचनागत परिवर्तन, संरचनागत परिवर्तन। अब परिवर्तन में जो पॉइंट लिखा है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब इसके बाद जो 2 लाइन बच गया है तो इसमें लिख देना योजनाओं को जोड़कर, ठीक है, क्लियर है। जो भी योजनाएं आती है उसके आधार पे इसमें सकारात्मक क्या करेंगे, कंक्लूजन को दिखाएंगे, और आंकड़े हो जाए तो और मजा आ जाएगा। क्लियर है, चलो आप समझ आया। ग्राफ बनाओ, यहां पर ये पॉइंट एक्चुअली में ग्राफ का है। अब धान का उत्पादन पता है तुमको, पहले हम लोग क्या करते थे कि 110 एमटी तक लेते थे, अब 150 प्लस ले लिए हैं। दलहन में देखेंगे 4 बार राष्ट्रीय अवार्ड मिल गया है, तो पहले क्या लिखेंगे, ऐसे करके याद रखेंगे। मान लीजिए यहां पर दलहन में ऐसे ग्राफ दिखा दिए, ये ग्राफ में क्या दिखा दिए, पहले 4 से 6%, उसको दिखा दिया 8 से 10%। अरे वो गधा भी क्या पता रहेगा भैया, चेक करने वाले को काहे टेंशन ले रहे तुम, ठीक है। वो भी तो एक्सपेक्ट करके नहीं है, तुम ऐसा लिखोगे, है ना, पहली बार देख लोगे। उसके फिर यहां पे ऐसे दिखाना, ठीक है। कोदो कुटकी के कितना दिखा दिया, 5%, ठीक है। और अभी कितना दिखा दिया इसको, लगभग 9%, ठीक है। अन्य में लिख दिए 2%, अब बढ़ के कितना हो गया है, 6%। ऐसे दिखाओ। अब क्या वो बढ़ा है वो भी दिखा देना, इसमें क्षेत्र बढ़ाया है कि उत्पादन बढ़ा है उसको, और संरचनागत परिवर्तन को पूरा ऐसे दिखाना, और लास्ट में सकारात्मक बिंदु को। तो देखो एक पैटर्न होता है इसको लिखने का, ऐसे लिखोगे ना तो किसी की इतनी मजाल नहीं है कि आपको 3.5 नंबर से कम दे पाए। अब मैं तो ये एक्सपेक्ट करता हूँ 4.5 से लेकर 5.5 नंबर ऐसे प्रश्न में मिलेंगे आपको, ठीक है। चलिए ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर, और वो है वायु परिवहन। 2.5 नंबर मिला है, मजा नहीं आ रहा 2.5 नंबर, ठीक है। क्योंकि कारण क्या है, सीधे पॉइंट पे नहीं आना है, कुछ बढ़िया पॉइंट लिखना है। कैसे, AA तो पता ही होगा तुमको, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, AAI। और एक पता होगा उड़े देश का आम नागरिक, ये तो पता होगा।
ठीक, तो दोनों कैसे जोड़ के लिखना है, ध्यान सुनना चीजों को, कि CGYU AA आप हिंदी में लिखना भाई, और उड़े देश का आम नागरिक के विचारों के अंतर्गत 2012 के संशोधनों के तहत छत्तीसगढ़ में 4 प्रमुख एयरपोर्ट का संचालन किया जा रहा है। पहला विवेकानंद, दूसरा, तीसरा, चौथा। उसके बाद इसको ऐसे रोकने के बाद इसके लिखेंगे नवीन प्रस्तावित एयरपोर्ट हवाई पट्टियों का की स्थिति। अब हवाई पट्टी कौन कौन से, पूरा पॉइंट लिख दूं, आप समझे बात को। और ज्यादा हुआ तो मैप बना दो भाई यहाँ पे, है ना, आपके पास तो बहुत आसानी के साथ जगह है ना। कंटेंट तो है नहीं, कंटेंट तो पूरा फेकोलॉजी कर रहे हो तुम वहां पर। ठीक, ये लो ऐसे मैप बना दिए बढ़िया, पूरा पेज भर का, है ना। ये लो, चलो बना लिए। अब लगा दो जहां जहां 4 एयरपोर्ट लगाना है, जहां पे एयरपोर्ट है उसको स्टार में दिखा देना ऐसे करके, ठीक है, जैसे ये ऐसे करके, और जहां पर वो है डॉट लगा देना, खत्म बात, क्लियर है ना। तो ऐसे करके प्रेजेंट करना है भाई, और ऐसे प्रेजेंटेशन आएगा भैया तब जाके हमारा मेंस जो है सार्थक होगा। नहीं तो पढ़ कितना भी लेंगे, पढ़ने से एग्जाम नहीं निकलता है। प्रीलिम्स आपको बता चुका है, ठीक है, मर मर के टेस्ट सीरीज लगा रहे थे प्रीलिम्स में, ऐसा करके टेस्ट लगाएंगे, वो फलाना क्वेश्चन पूछा है, ढेकाना क्वेश्चन पूछा है, उसी में मर गए। अब PSC ऐसा पूछा, वो पूछेगा नहीं कि तुम्हारे घर आके पूछेगा कि तुम क्या पढ़ के आए हो, कि फलाना जगह पे टेस्ट सीरीज दिए थे तो उसमें क्या पूछा था। हर कोई थिंक ऐस थोड़ी है, मजाक तक है, ठीक है ना। हमारे यहाँ फंस जाता है पेपर एज इट इज, क्या करें, ठीक है ना। हम तो प्रीलिम्स मेंस की जब बात करें तब की बात कर रहे हैं। तो खैर ये सब बातें आपको समझा चुका हूं मैं। अब आपको अंतिम एक और छोटा सा समझा देता हूं। अभी टेस्ट सीरीज हमारी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत में अगर हम देखें तो 2 मॉडल हम लोगों ने रखा है, एक एडवांस मॉडल और एक बिगनर मॉडल। एडवांस मॉडल उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी हो चुकी है, 1-2 बार पहले से पढ़ चुके हैं, और साथ ही साथ जिन्हें अब सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग की दिक्कत है, उसके मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, है ना। मतलब 3 घंटा एकदम बैठ के लिखने की जो स्थितियां में है, उनके लिए क्या है, आपका एडवांस मॉडल है। एडवांस मॉडल को कैसे बनाया हमने, अधिकतर जो पेपर है वो आपके सैटरडे और संडे रखा है। वो इसलिए 5 दिन रगड़ के पढ़ लो, रगड़ के लिख लो, और 6वें और 7वें दिन गजब का परफॉर्मेंस दे दो। दूसरा बिगनर मॉडल जो रखा है, जो पहली बार जो मेंस देने जा रहे हैं या फिर जिनके तैयारी नहीं हुई सिलेबस, उनको हम लोगों ने क्या छोटे छोटे पार्ट में बांटा है। जैसे छत्तीसगढ़ी ज्योग्राफी 75 नंबर का दिया, फिर इंडियन ज्योग्राफी 50 का, और फिर दोनों मिला के 200 नंबर का। तो जैसे 1 तारीख को हमने लिखा है कौन सा, छत्तीसगढ़ी ज्योग्राफी को, 4 तारीख को क्या लिख दिया है आपके इंडियन ज्योग्राफी को। देखो भैया, होली वोली कोई छुट्टी नहीं है, पहले बता दिया हूँ। हम लोग होली की खोल तो नहीं सकते, है ना, ऑफिस को, तो हम लोग क्या करेंगे, आपको पेपर भेजेंगे 4 तारीख को। अब होली में सुबह रंग खेलो और शाम को याद रहे रंगो पेपर को, रंगो मतलब लिखो, है ना, और रात तक भेज दो भैया, ठीक है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में है। जो बच्चे ऑनलाइन में हैं, जैसे 10 बजे पेपर स्टार्ट होता है, 9:30 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। बट एक चीज ध्यान रखना, 9:30 बजे के पेपर के बाद तुरंत आपको अगले 24 घंटे के अंदर भेजना होगा। अगर 24 घंटे में नहीं भेजेंगे, पेपर चेक करने की कोई जवाबदारी नहीं होगी, ठीक, पहला बात। दूसरी बड़ी बात, 7 दिन में आपको पेपर चेक होकर मिलेगा, मतलब मिलेगा, मॉडल आंसर मिलेंगे मतलब मिलेंगे, क्लियर है। उसके बाद किसी बच्चों को, ऑनलाइन वाले बच्चे भी, हमेशा एक समस्या रहती है कि सर एकदम फीडबैक हमको प्रॉपर चाहिए, तो उसके लिए पूरी टीम का नंबर खुला है आप लोग के लिए, आप बिल्कुल कॉल कर सकते हो, उचित और जो सार्थक जो प्रश्न होंगे उसके लिए, है ना। क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर तो हूं नहीं ना, मेरी टीम मोटिवेशनल स्पीकर कि मैं आपको मोटिवेट कर पाऊं, बिल्कुल नहीं। हाँ, जो कमी चल रही है आपको, उसको हमें शेयर करने के लिए आप कॉल कर सकते हो, वो अलग बात है, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, जो एडवांस मॉडल है उसका हम लोगों ने नए बच्चों का 3500 रखे है, और जो बच्चे हमसे पहले पढ़ चुके हैं या हमसे थिंक ऐसे किसी न किसी प्रकार से अगर एसोसिएट हैं, तो उनके लिए 2500 है। बिगनर के लिए 4000 रुपए है और 2500 है। और इसी में एक जो सबसे हमारे यहाँ का कह सकते हैं USP, या हमारा जो माइलस्टोन प्रोग्राम होता है, वो होता है मेंटरशिप, ठीक है। राज्य के तमाम जगह के बच्चे जुड़े हुए हैं जिससे। तो मेंटरशिप में क्या होता है कि डेली बेसिस पे टास्क, डेली बेसिस पर 1-to-1 इंटरेक्शन, ऑनलाइन भी, ठीक है, रेगुलर बेसिस पर आपका याद रखेंगे, कंटेंट प्रोवाइड करना आपको, उसके बाद प्रॉपर ऑब्जर्वेशन, ये सारी चीजें, मतलब ओवरऑल 75, मतलब समझिएगा 75 दिन अगला जो बच्चा है उसमें याद रखेंगे, एज अ गार्जियन तुम्हारे ऊपर खड़े रहेंगे हम,
ऐसे इसमें भी खड़े रहेंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो मेंटरशिप है। इसमें वीकली होगा भाई आपका, है ना, और इसमें क्या है, डेली होगा आपका, ठीक। तो यही एक प्रोग्राम है आपका, है ना। हर साल की तरह 80 सीट हम लोगों ने रखी है ना, जो स्वाभाविक सी बात है भर जाएगी। तो जो पहले आएगा पहले पाएगा, उस स्थिति में हम लोगों ने इसको लाया है। मेंटरशिप के लिए चाहें तो मुझे व्यक्तिगत रूप से कॉल कर सकते हैं, है ना, नंबर आपके सामने हमेशा रहता है। जैसे मैं बताया ना, पिछले साल अगर हम देखें 2024 के मेंस के पेपर में फिलॉसफी में 75 में से 68 नंबर आए थे, सोशोलॉजी में 50 में से 38 नंबर आए थे, एटीसी में 75 में से 44 नंबर आए थे, ज्योग्राफी में 50 में से 28 नंबर के आए थे, ज्योग्राफी सेकंड मतलब छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी में 75 में से 50 आए थे, इकोनॉमी में 75 में से 58 नंबर के प्रश्न हमारे टेस्ट सीरीज से है ना, ऐसे में 200 आए हैं, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री में 75 में 45 आए थे, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री में 75 में 72 आए थे, ठीक है। पेपर 4 में देखे हम लोग, ठीक है, संपूर्ण तब साइंस को देखकर तो 200 में 96 नंबर आए थे। पेपर 7 में देखे 292 नंबर के आए थे। मतलब सीधा सीधा प्रश्न तो पूछा गया है ना। हम लोगों ने अपनी स्थिति पर तो कोशिश पूरा किया है कि जितना बेहतर हो सके आपको दें। अब ये आपके ऊपर है कि कितना बेहतर तुम लोग खुद को हमसे कह सकते हो, निचोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर है। धन्यवाद, विश यू ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको कुछ तो सीखने मिला होगा। धन्यवाद।